फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पे दालों और मुख्तलिफ मसाला जात की कीमतों में खातिर खा कमी का ऐलान कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक आज से कर दिया गया। 2 हफ्ते कबल दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपए का इजाफा किया गया था। हुकूमत की जानिब से अशय खुरनोश की कीमतों में कमी करके आवाम को रमजानुल मुबारक का तोहफा दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दालों और मुख्तलिफ मसाला जात की कीमतों में खातिर खा कमी का ऐलान किया गया। आज से नए शेड्यूल जो है कीमतों का वो नाफिज हो गया है। ये लोग जो यूटिलिटी स्टोर वाले हैं ये अपने नए जो नरख हैं उनको अवेज़ा कर रहे हैं। तो आप काइंडली कल से अपनी जो है ग्रॉसरी खरीदने निकलें। सूख मिर्च 175 से 18 रुपए कमी के बाद 157 रुपए, धनिया पाउडर 90 से 9 रुपए कमी के बाद 81 रुपए, ब्लैक पेपर 57 से 6 रुपए कमी के बाद 51 रुपए, दाल माश 265 से 10 रुपए कमी के बाद 255 रुपए हो गई, खजूर 90 से 10 रुपए कमी के बाद 80 रुपए, चक्की बेसन 260 से 20 रुपए कमी के साथ 140 रुपए हो गया। यूटिलिटी स्टोर के साथ साथ मार्केट में नशिया की कीमतों में कमी वाक़या हुई। काला चना 106 रुपए, दाल मसूर 35 फी किलो कमी के बाद 165 रुपए, दाल मूंग 25 रुपए कमी के बाद 250, दाल चना 15 रुपए कमी के बाद 125 रुपए हो गया। दुकानदारों का कहना है कि आज जो रेट लिस्ट इन्हें मिली है इसी के मुताबिक लोगों को जरूरत की अशिया फराहम की जाएंगी। रमज़ान शरीफ के हवाले से जो नए रेट लिस्ट दी गई है उसमें हमारे पास मसाला जात हैं जिनमें नुमायाँ कमी की गई है। इसके अलावा ज़रूरत ज़िंदगी की और बहुत सारी अशिया हैं जिनमें नुमायाँ कमी की गई है। अशय खुरनोश खरीदने वाले शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज से वो काफी मुतमईन हैं। घर का राशन लेने आए थे और दालें और चीनी का रेट काफ़ी कम है। हमें उम्मीद है कि आगे से भी चीज़ें कम होगी, रेट कम होंगे इनके। दाल चीनी वगैरह जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बेसिकली चीनी दाल ये जो होती हैं, ये काफ़ी रेट कम हो गया और हम हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसमें कमी आएगी। शहरी पुर उम्मीद है कि रमजानुल मुबारक में मजीद भी कीमतों में कमी होगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। और अब रोजाना 250 अफराद कोरोना वायरस के टेस्ट से मुस्तफीद हो सकेंगे। इसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं अज़ादार हुसैन। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने एमएस अलाइड अस्पताल डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ, डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर अफजाल अहमद चीमा और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर फरवा बतूल के हमरा अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि यह लेबॉर्ट्री डिवीजन फैसलाबाद को कोरोना वायरस के टेस्ट की सहूलत फराहम कर सकेगी और रोजाना 250 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। ये वबा पाकिस्तान में भी पिछले 1 महीने से फैली हुई है जिससे बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं। पंजाब भी इसमें मुतासिर है और दूसरे सूबे भी इससे मुतासिर हैं। तो इस सूरत में बहुत ये ज़रूरत थी कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि हमें पता चले कि कितने लोग जो हैं वो इस वबा का शिकार हैं। उनका मजीद कहना है कि जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये लेबॉर्ट्री बनाई है जिसमें मुतलका अमला ही दाखिल हो सकेगा जिन्हें खास किस्म के कार्ड फराम किए गए हैं और यहाँ रिपोर्टिंग का ऑनलाइन सिस्टम होगा, जबकि लेबॉर्ट्री में दाखिले से कबल तैनात अमले को कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए SOP पर अमल दरामद करते हुए खास लिबास और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर दाखिल होना पड़ेगा। ये 24 घंटे इस पे काम हुआ है और ये स्पेशल लेबॉर्ट्री है। इसकी दरो दीवार जो हैं वो स्पेशल हैं। दीवारों के ऊपर ऐसी उन्होंने कोटिंग की है कि वहां पे जरासीम ना जाएं। इसे कहते हैं बायो सेफ्टी लैब 3। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब की इंचार्ज पैथोलॉजिस्ट फरवा बतूल का कहना है कि यहाँ की दीवारें जरासीम कश हैं और मशीनरी भी जदीद है, जबकि कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए सैंपल इंसान के नाक और मुंह से लिया जाएगा जिससे उससे जरा भी तकलीफ नहीं होगी और ये मरहला चंद सेकंड पर मुश्तमिल होगा। नेजो फेरिंजियल वहाँ से स्वैब लेते हैं और उसके अलावा हम थ्रोट स्वैब लेते हैं, जो उनका मुंह खुलवाकर हम अंदर से उनकी पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल से हम वो स्वैब ले लेते हैं और ये सेकंड्स के अंदर ये टेस्ट जो है ये परफॉर्म हो जाता है। इसलिए लोगों को इससे घबराने और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेबॉर्ट्री में 500 अफराद की टेस्ट की सहूलत फराम करने के लिए हुकूमत से दूसरी PCR मशीन की फराहमी का मुतालबा भी किया गया है। अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का क़याम यकीनन हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम है जो कि कोरोना वायरस जंग के खिलाफ एक अहम हथियार साबित होगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IG पंजाब की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए पुलिस के हिफाजती सामान से मुतालिक लिस्ट जारी कर दी गई। लिस्ट के मुताबिक क्या सामान जारी किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में।
आईजी पंजाब की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए पुलिस की हिफाजती सामान के मुतालिक लिस्ट जारी कर दी गई। लिस्ट में फैसलाबाद समेत टोबा, टेक सिंह, झंग और चिन्योट शामिल हैं। लिस्ट के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन पुलिस के पास 200 लीटर सैनिटाइजर, 1601 ग्लव्स, 2123 मास्क, 597 हिफाजती PPE किट्स भी मौजूद हैं। फैसलाबाद डिवीजन पुलिस को सारा सामान मुहैया करने का मकसद यही है कि ये खुद को कोरोना वायरस से महफूज रख सकें, क्योंकि पुलिस एहलकार ज्यादातर मुख्तलिफ नाकों पर तैनात हैं, जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, जिससे कोरोना वायरस का खदशा बढ़ जाता है। ताहम कोरोना वायरस के खिलाफ पुलिस इस वक्त फ्रंट लाइन पे आके ये जंग लड़ रही है। फैसलाबाद के सनतकारों के लिए अच्छी खबर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत 100 अरब रुपए के रिफंड्स की अदायगी के लिए केसेस की फाइलें 20 अप्रैल तक मुलतवी करने की हिदायत जारी कर दी, जबकि रिफंड्स पे काम करने वाले अफसरान की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। कोरोना वायरस के बायस वजीर आजम इमरान खान के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज के तहत टैक्स गुजारों को 100 अरब रुपए के रिफंड की अदायगी का फैसला किया गया है। इस हवाले से FBR को टैक्स गुजारों के सेल्स टैक्स रिफंड के केसेस की फाइलें जल्द तैयार करने का हुक्म दिया गया है। डिजिटल टैक्स दफातर के चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई है कि मुकम्मल केसेस 20 अप्रैल तक बोर्ड को भिजवाए जाएं। बोर्ड की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि रिफंड पर काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को छुट्टी करने की भी इजाजत नहीं होगी। जरूरत के मुताबिक हफ्ता और एतवार की छुट्टी भी मनसूख कर दी जाए, ताकि टैक्स गुजारों के ज़ेरे इल्तवा रिफंड केसेस मुकम्मल हो सकें। मकामी टैक्स दफातर की जानिब से रिफंड की तस्दीक होने और बोर्ड को केसेस मौसूल होने के बाद ही मुतलका टैक्स गुजारों को वाजिबुल अदा रिफंड की रकम मिल सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि चिन्योर डिप्टी कमिश्नर, DPO और आर्मी अफसरान का फास्ट यूनिवर्सिटी करंटीना सेंटर का दौरा। सिक्योरिटी में तमाम इंतजामात का जायजा लिया गया। करंटीना में मौजूद पुलिस और दीगर अमले को कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि करंटीना में मौजूद तमाम अफराद को बेहतरीन सहूलत मैसर है। करंटीना सेंटर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। एक अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। डेप्यूटी कमिश्नर, DPO और आर्मी अफसरान का फास्ट यूनिवर्सिटी करंटीना सेंटर का दौरा। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात का जायजा लिया गया। करंटीना में मौजूद पुलिस और दीगर अमले को कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। और इस मौका पर डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था, करंटीना में मौजूद तमाम अफराद को बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हैं। करंटीना सेंटर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमती इदारे कोरोना से जंग में मसरूफ तो मौका पर अवाम की जिंदगियों से खेलने लगे। सख्त हुकूमती अहकामात के बावजूद सीवरेज के पानी से सब्जियां काश्त होने लगी। फैसलाबाद में सेम नाले से सीवरेज और फैक्ट्रियों का केमिकल मिला पानी फसलों को लगाया जाने लगा और गंदे और जहरीले पानी से काश्त फसलों से बीमारियां फैल रही हैं। फैसलाबाद और नवाही इलाकों में किसानों ने अवाम की जिंदगियां दांव पर लगा दी। म्यूनिसिपल कमेटी खुड़ियावाला के इलाके में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। माहिरीन के मुताबिक जहरीले पानी से काश्तशुदा सब्जियां हेपेटाइटिस और दीगर मोज़ी अमराज बनाने का सबब बन रही हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद हुकूमती इदारे को कोरोना से जंग में मसरूफ हैं तो मौका परस्त आवाम की जिंदगियों से खेलने लगे। झंग महकमा फेस्को का बड़ा इकदाम। शाहजूना सब डिवीजन के हजारों सार्फिन को नई डिवीजन से मुंसलिक कर दिया गया। हजारों सार्फिन को सलाहवाली सब डिवीजन से बिजली फराहम की जाएगी। और 8 से ज्यादा देहात सलाहवाली की हदूद में थे। फेस्को के इकदाम से ओवरलोडिंग के मसाइल कम हो जाएंगे। अहम खबर है, एक अच्छा इकदाम है फेस्को की जानिब से। महकमा फेस्को का बड़ा इकदाम। शाहजूना की सब डिवीजन के हजारों सार्फिन को नई डिवीजन से मुंसलिक कर दिया गया। हजारों सार्फिन को सलाहवाली सब डिवीजन से बिजली फराहम की जाएगी और 8 से ज्यादा देहात सलाहवाली की हदूद में थे। फेस्को के इकदाम से ओवरलोडिंग के मसाइल कम हो जाएंगे। जी हां, आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि जंग में महकमा फेस्को का बड़ा इकदाम सामने आया है। शाहजूना सब डिवीजन के हजारों सार्फिन को नई डिवीजन से मुंसलिक कर दिया गया। हजारों सार्फिन को सलाहवाली सब डिवीजन से बिजली फराहम की जाएगी। चिन्योट में सिटी 41 की काविशें रंग ले आई। DHQ अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन को फाल कर दिया गया। सहूलत की अदम दस्तियाबी के बायस मरीजों को अलाइड अस्पताल जाना पड़ता था।
हेड क्वार्टर हस्पताल चिन्योट के इकलौती सिटी स्कैन मशीन गुज़िश्ता कई रोज से खराब थी, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना था। सिटी 41 ने खबर नशर की तो इंतजामिया हरकत में आ गई। MS डॉक्टर अंजुम इकबाल ने सिटी 41 की खबर पर एक्शन लेते हुए सिटी स्कैन मशीन को ठीक करा दिया। डॉक्टर अंजुम इकबाल का कहना था कि चंद रोज से सिटी स्कैन मशीन खराब थी। मरीजों की परेशानी को कम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर सिटी स्कैन मशीन फाल बना दी गई है। सिटी स्कैन मशीन जो कि न्यूली इंस्टॉल्ड है आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए, वो ख़राब हो गई थी। उसमें टेबल मूविंग एरर आ रहा था, लेकिन मैंने फिर उनके हायर अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करें, हमारे पेशेंट बड़े ख़राब हो रहे हैं तो आप ये जल्दी करवा दें। उन्होंने अपनी मेहरबानी की है और अल्हम्दुलिल्लाह कल इंजीनियर्स आए थे और वो ठीक कर गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। थैंक यू। MS डॉक्टर अंजुम इकबाल का मजीद कहना था कि मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर किलियार, सिटी 41 चिन्योट। PTI के सीनियर रहनुमा इब्रारुल हक की बनाई गई मुहाफिज फोर्स मैदान में आ गई और सिलाई कोऑर्डिनेटर बाबर डोकर ने हिलाल अहमर मुहाफिज फोर्स के जरिए राशन भेजने का आगाज भी कर दिया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की सूरत हाल में PTI के सीनियर रहनुमा और मरकजी चेयरमैन यूथ पार्लियामेंट इब्रारुल हक की बनाई गई मुहाफिज फोर्स मैदान में उतर आई। जिले कोऑर्डिनेटर बाबर डोगर ने हिलाल अहमर मुहाफिज फोर्स के जरिए राशन बेचने का आगाज कर दिया। बाबर डोगर ने बताया कि मुहाफिज फोर्स के जवान पहले सर्वे कर रहे हैं, फिर राशन तकसीम करेंगे। मुहाफिज फोर्स में हमें पूरे फैसलाबाद से मुख्तलिफ लोगों ने तकरीबन 2000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया था जो मुहाफिज फोर्स का हिस्सा बनना चाहते थे फैसलाबाद से। उसमें से हमने इब्तदाई तौर पर 250 लोगों की लिस्ट तैयार की है और 250 में से 50 लोगों को ट्रेनिंग दी है और 50 लोगों में से 30 लोगों को हमने मैदान में उतारा है। बाबर डोगर ने बताया कि 250 मुहाफिजों को चुना गया है। तरबियत के बाद 30 अफराद को फील्ड में भेजा गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। खबर यह है कि एजुकेटर एसोसिएशन पंजाब के मरकजी सदर चौधरी मोहम्मद सफ्दर ने सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब से BEd ना होने के बायस निकाले गए एजुकेटर्स को मजीद 1 साल की मोहलत देने की दरख्वास्त भेज दी, जिसमें मौके इख्तियार किया गया है कि ऐसे एजुकेटर्स जिनके कॉन्ट्रैक्ट की 5 साल मुद्दत रवा खत्म हो रही है, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तोसी ना की गई तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। मजीद जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट के दौरान ये शर्त आयद की गई थी कि उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है 5 साल का, इस दौरान उन्हें अपनी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर किसी ने BEd नहीं किया तो वो उसको करना यकीनी था। अब 5 साल मुकम्मल होने पर ऐसे एजुकेटर्स जिनका BEd मुकम्मल नहीं हो सका और उनका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसी दौरान हुकूमत की तरफ से रेगुलराइजेशन की पॉलिसी भी आ गई कि 3 साल मुकम्मल करने वाले जो एजुकेटर्स हैं उनको नौकरियों पर मुस्तकिल किया जाए। तो इस दौरान जब स्क्रूटनी की गई तो मुतअद्दिद ऐसे एजुकेटर सामने आए जो कि BEd क्वालिफिकेशन मुकम्मल नहीं कर सके थे। अपने मुतल्लिका जो उनकी मतलूबा टाइम पीरियड था उसमें इस हवाले से उनको कॉन्ट्रैक्ट उनके मनसूख कर दिए गए हैं। इस हवाले से एजुकेटर एसोसिएशन की तरफ से लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब को, जिसमें चौधरी मोहम्मद सफ्दर जो कि प्रेसिडेंट हैं पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन पंजाब के, उनकी तरफ से लेटर में इस्तदा की गई है कि ऐसे तमाम एजुकेटर्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2020 में रवा माह ख़त्म हो रहा है उनको 1 साल की तोसी दी जाए ताकि वो इस दौरान अपना BEd जो है मुकम्मल कर सकें, क्योंकि कुछ ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनका BEd इनरोल है लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके। तो इसलिए जो इस्तदा की गई है, दरख्वास्त दी गई है सेक्रेटरी स्कूल्स को, उसमें ये मुतालबा किया गया है कि तमाम ऐसे एजुकेटर्स जो कि अपनी मुकर्ररा मुद्दत में BEd की डिग्री हासिल नहीं कर सके किसी भी वजह की बिना पर, उन्हें 5 साल नौकरी करने के बाद अब बेरोजगार ना किया जाए, क्योंकि अब कोरोना लॉकडाउन भी चल रहा है, मसाइल भी हैं, दीगर मुतबादल नौकरी तलाश करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो ये मुतालबा किया गया है प्रेसिडेंट जो कि पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के चौधरी मोहम्मद सफ्दर हैं उनकी तरफ से कि तमाम ऐसे एजुकेटर्स जो 5 साल में अपना BEd मुकम्मल नहीं कर सके उन्हें मजीद 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए उनके कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि वो 1 साल में अपना BEd मुकम्मल कर सकें और अपनी नौकरी पर कायम रह सकें। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना लॉकडाउन में घर रहे, महफूज रहे, लेकिन अगर घर रहते हुए किचन गार्डनिंग शुरू कर दें तो गर्मियों का सीजन बाजार से सब्जियां खरीदने में जरूरत नहीं पेश आएगी। और ज़राई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शहजाद बसरा कहते हैं घर में जमीन अगर मौजूद नहीं है तो छत पर गमले रखें या दीवारों के साथ बेलदार पौधे लगाकर सब्जियां उगाई जा सकती हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट में।
यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शहजाद बसरा ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि घर रहते हुए किचन गार्डनिंग की जाए तो इतनी सब्जियां उगाई जा सकती हैं कि गर्मियों का पूरा सीजन बाजार से सब्जियां खरीदने की जरूरत ना रहे। उनका कहना था कि ये सीजन बहुत अच्छा है, घर पर ही खीरे, टिंडे, करेले, धनिया, पुदीना समेत बहुत सी सब्जियां गमलों में उगाई जा सकती हैं। इसमें आप करेले लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, बेल तोरी लगा सकते हैं, कद्दू है, टिंडे हैं, टिंडियां हैं, और उसके अलावा फिर टमाटर की नर्सरी अब लग सकती है, तो ये सारी अब लग सकती है। डॉक्टर शहजाद बसरा का कहना था कि घर में जमीन नहीं मौजूद तो भी छत पर गमलों या दीवारों के साथ बेलदार पौधे लगाकर सब्जियां उगाई जा सकती हैं। छत पर गमले रखने हैं तो आम मिट्टी की बजाय किसी नर्सरी से कम वजन वाली खाद मिली मिट्टी ले आएं। सीड मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। और दूसरा जो आपकी हेल्थ है, वो आज हर कोई कह रहा है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी किस चीज से बढ़ती है? वो आपको ताज़ा सब्जियों और फलों से ही बढ़ती है। ज़राई यूनिवर्सिटी में पीएचडी एग्रीकल्चर की तालिबा मदीहा कौसर कहती हैं कि बाजार से खरीदी गई सब्जियों में केमिकल ज़दा या सीवरेज का पानी लगाने की शिकायत भी सामने आती रहती हैं, लेकिन अगर घर में सब्जियां उगाएंगे तो उनके ताज़ा और ऑर्गेनिक होने का यकीन होने के साथ साथ उनका जायका भी बहुत बेहतर होगा। आपके गमलों में भी लगी हुई हैं तो वो आपके लिए फ्रेश हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं है, वो आपके घर में आपकी आंखों के सामने है। फ्रेश तोड़ें, फ्रेश पकाएं, उसका अपना ही एक टेस्ट है। जितना वो लुत्फ देती हैं दूसरी सब्जियां नहीं देती। लॉकडाउन में अगर किचन गार्डनिंग को मशगला बना लिया जाए तो फुर्सत में अच्छी सरगर्मी के साथ साथ खातून खाना को रोजाना की बुनियाद पर खाना बनाने के लिए घर पर ही ताज़ा सब्जियों का स्टॉक भी मुयस्सर आएगा। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सिक्योरिटी इंतजामात की बात करें तो टेक सिंह में दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, हर आने जाने वाले की चेकिंग भी जारी है। तोबा टेक सिंह में दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। शहर भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा बैन सूबाई से आने वालों की कड़ी निगरानी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलियट फोर्स समेत ट्रैफिक पुलिस के जवान ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बैन सूबाई सफर करने वालों के पास हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोरोना का फॉर्म होना लाजमी करार दिया गया है, जिसके अलावा किसी को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। डबल सवारी पर भी पुलिस की जाम से दबंग ऑपरेशन किया जा रहा है और आज 40 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को बंद कर दिया गया। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक सिंह। एक और अपडेट आपसे शेयर करते चलें। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की तरक्कियों का मामला। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की हिदायत पे पेट्रोलिंग पुलिस की प्रमोशन कमेटी का फैसला। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग कैप्टन रिटायर जफर इकबाल अवान और डीआईजी तारिक अब्बास कुरैशी ने पंजाब भर के 461 एएसआईज को कंफर्म कर दिया। कंफर्म होने वालों में फैसलाबाद के 58 एएसआईज शामिल और कंफर्मेशन के बाद एएसपीज को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी जाएगी। जी हां, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की तरक्कियों का मामला। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस की प्रमोशन कमेटी का फैसला। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान और डीआईजी तारिक अब्बास कुरैशी ने पंजाब भर के 461 एएसआईज को कंफर्म कर दिया। कंफर्म होने वालों में फैसलाबाद के 58 एएसआई शामिल हैं। कंफर्मेशन के बाद एएसपीज को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। जनावाला में एएसपी बिलाल सुलेहरी की सरबराही में कार्रवाई। शहरियों को मोटरसाइकिल चोरी करके स्पेयर पार्ट्स की सूरत में बेचने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। खरीदने वाला तीसरा मुलजिम भी पुलिस की हिरासत में है। 7 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। हमें रिपोर्ट करेंगी फरजाना सद्दीक। एएसपी बिलाल सुलेहरी की सरबराही में थाना सिटी जड़ावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस एहसान गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गैंग में सरगना एहसान, उमर दराज और अब्दुल गफार शामिल हैं। पुलिस ने दौरान तफ्तीश गैंग की निशानदेही पर चोरी शुदा 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। ये मोटरसाइकिल चोरी करके वर्कशॉप पे बेच देते थे और वर्कशॉप वाले फिर इनके हिस्से करके मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ पार्ट्स, स्पेयर पार्ट जिन्हें हम कहते हैं, स्पेयर पार्ट्स बेचते थे और जो उसकी चेसी है वो फेंक देते थे, वो डिस्कार्ड कर देते थे। पुलिस के मुताबिक गैंग चोरी की मोटरसाइकिलें स्पेयर पार्ट्स में फरोख्त करता था। मुलजमान ने इतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि स्पेयर पार्ट्स अब्दुल गफार को फरोख्त करते थे। ताहम पुलिस की मुलजमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। हमें कोई चेसी मिल गई जिससे हमें पता चला कि ये चेसी उस मोटरसाइकिल की है जो हमारी चोरी हुई है। फिर हमारे एक जो टीम मेंबर उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो बैक वर्किंग की कि कहाँ से ये मोटरसाइकिल की जो चेसी मिली है, उसके पास वर्कशॉप चेक की और आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है ओरिजिनल चोर।
ASP बिलाल सुलहरी का मजीद कहना है कि जुराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। इलाके को जुराइम पेशा अफराद से पाक करना अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजाना सिद्दीक, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद में पुलिस चौकी बरनाला की कार्रवाई, 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों से मनशियात भी बरामद कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उन्हें हवालात मुंतकिल कर दिया। मजीद बताएंगी फरजाना सिद्दीक। जी बिल्कुल, इंचार्ज चौकी बरनाला मोहसिन अब्बास हल की सरबराही में कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में उन्होंने 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं। दोनों के कब्जा से भारी मकदार में चर्स भी बरामद हुई है। तहम पुलिस ने दोनों मुलजमान पे मुकदमा दर्ज करते हुए उनको तफ्तीश के लिए हवालात मुंतकिल कर दिया है। इस पे पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इससे कबल भी पुलिस को मनशियात के ही मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। तहम पुलिस ने अब दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब उनका मजीद ये भी कहना है कि CPO फैसलाबाद सहल चौधरी की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अपने तौर पे वो भी कोशिश करते हैं, उनकी टीमें भी कोशिश हैं, जैसे जैसे उनको मुखबरी मिलती है या उनको किसी भी तरह की इत्तला आती है तो उस पर कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी फरजाना सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। कमालिया में DPO टोबा वकार कुरैशी की हिदायत पर SHO थाना सदर मलिक एजाज हुसैन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए नवाही इलाके 712 गाफवे में 240 बोतल शराब और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमालिया में DPO टोबा टेक सिंह वकार शोएब कुरैशी की हिदायत पर थाना सदर के SHO मलिक एजाज हुसैन खोखर ने अपनी टीम के हमरा नवाही इलाका 712 में कार्रवाई करते हुए जो है 240 बोतल शराब जबकि जो है एक मुलजम को जो है गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। इस मौके पर SHO थाना सदर मलिक एजाज हुसैन खोखर का कहना था कि मुनशियात फरोश जो है मुआशरे का नासूर बन चुके हैं, इनको जो है जड़ से ख़त्म करने का जो है अज़म ज़ाहिर करते हुए SHO को मलिक एजाज हुसैन खोखर का कहना था कि मुनशियात फरोशियों के ख़िलाफ़ जो है बिला जवाज़ जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। किसी को भी जो है गैर कानूनी और जो है मुनशियात फरोशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुनशियात फरोश हमारे माशरे का जो है नासूर बन चुके हैं। मुनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस मौके पर जो है DPO टोबा टेक सिंह वकार शोएब कुरैशी की जानब से जो है SHO थाना सदर मलिक एजाज हुसैन खोखर जो उनकी टीम को जो है नकद रकम और जो है तारीफी सर्टिफिकेट का भी जो है ऐलान किया गया। इस मौके पर तो तमाम लोगों ऐलान ने किया गया है। रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। और अब एक नजर मौसम की सूरत हाल पर। पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुतादिद अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को आगाह कर दिया। रिपोर्ट देखें फसीउल्लाह की। महकमे मौसमियात की जानिब से पंजाब के बेशतर अजला में जुम्मे से पीर तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशनगोई की गई है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुतअद्दिद अजला के डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। चिन्नौट में भी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की जानिब से ज़िले अफसरान को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान को हिदायत की गई है कि जिला के नशेबी इलाकों में निकासी आब के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। दराए चनाब के एतराफ हिफाजती इक़दाम किए जाएं। रेस्क्यू इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। फसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्नौर। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पे महकमा लाइव स्टॉक इन एक्शन। फैसलाबाद की तमाम तहसीलों में 500 मुर्गियां तकसीम की गईं। रिपोर्ट देखिए अब्दुर्रहमान की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर महकमा लाइव स्टॉक दफ्तर में कुरानंदाजी के जरिए मुर्गियां तकसीम की गईं, जिसका मकसद घरेलू मुर्गबानी की सनत को फरोग देना है। तहसील फैसलाबाद में 200 यूनिट, चक जुमरा में 62, तांदलावाला में 70 यूनिट्स, जनावाला में 68 और समुद्री में 100 यूनिट्स तकसीम किए गए। 500 यूनिट जो हैं मुर्गियों के वो तकसीम किए जा रहे हैं। एक यूनिट में 4 मुर्गियां हैं और 5 मुर्गियां हैं और 1 मुर्गा है। 6 बर्ड का यूनिट है। लाइव स्टॉक हुकाम कहते हैं मुर्गियां घरों में पाल के उनके अंडे बेचे जा सकते हैं। इमरजेंसी में मुर्गी बेचकर जरूरत भी पूरी की जा सकती है। इस लिहाज से कि आला किस्म की प्रोटीन हमें हासिल होगी और घर में इनका जो अंडों की अवेलेबिलिटी है वो घर पर ही हासिल हो जाया करेगी। कुरानंदाजी के जरिए मुर्गियां हासिल करने वालों ने हुकूमती सतह पर ऐसे इकदाम किए जाने पर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा लाइव स्टॉक चिन्नौट का ऐसा इकदाम कट्टा बचाओ और कट्टा फरवा प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने वाले किसानों को अदायगियां कर दी गयी। कट्टा बचाओ प्रोग्राम के तहत जिला भर से 234 किसानों को पहले मरहले में 28,80,000 रुपए बजरिया चेक दिए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रिए खुशहाली मंसूबे के तहत गुज़िश्ता साल पंजाब समेत चिन्नौट में कट्टा बचाओ प्रोग्राम और कट्टा फरवा प्रोग्राम शुरू किया गया था। कट्टा बचाओ प्रोग्राम के तहत 950 जबकि कट्टा फरवा प्रोग्राम के तहत 725 किसान रजिस्टर्ड किए गए। जो हुकूमत की जानिब से स्कीम शुरू किया गया है, इसमें हमने 2 कट्टे रजिस्ट्रेशन करवाए थे
اس کا چیک مجھے 8,000 کا ملا ہے. ایک اقدام اچھا ہے گورنمنٹ کا اور وزیر اعلیٰ کا بھی اور وزیر اعظم کا بھی. کٹا بچاؤ اور کٹا فروا پروگرام کے تحت محکمہ لائف سٹاک نے پہلے مرحلے میں 234 کسانوں میں 28,80,000 روپے کے چیک تقسیم کیے. ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر سہیل منظور کا کہنا تھا کہ کسانوں کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. ٹوٹل ہمارے پاس 234 فارمرز نے رجسٹر کروائے، جن کے 705 کٹا جات جو ہم رجسٹر کیے. ان میں سے 175 جو فارمرز ہیں ان کے چیکس انشاءاللہ فصل گودام کل ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. باقی جو ہیں چیکس وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں. اور یہ میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ 4,000 روپے پر کٹا ہم نے پیمنٹ کی ہے. ڈاکٹر سہیل منظور کا کہنا تھا کہ کٹا بچاؤ اور کٹا فروا اسکیم کے تحت دیگر کسانوں کو بھی جلد ادائیگی کر دی جائے گی. کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیور.